थोड़े अपकमिंग कोलैबोरेशंस बता दो, किसके साथ होने वाला है, क्या होने वाला है, यहाँ पे कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आप पे खुद के? हाँ हाँ, मतलब अभी एक ईपी, जैसे मैंने बताया कि वो ईपी प्लान कर रहा हूँ, उस ईपी में 3 गाने हैं। तो वो तीनों सोलो है? हाँ, वो तीनों सोलो है, वो तीनों सोलो ईपी है। और अभी बस आज लेट भी आपके इधर आने के लिए इसलिए हुआ क्योंकि सुबह सुबह मैं शूट से फ्री हुआ था। अच्छा। हाँ, तो सो के आए हो? नहीं नहीं नहीं, नींद नहीं हो पाई है भाई, बहुत कम हो पाई है। तो झूठ क्यों बोलूँ, ऐसा हुआ कि जगे रहे, नैप ली 11 बजे, ठीक है, टाइम पता चला कि जाना है, उठे, फिर ऐसा लगा यार नहीं, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो रखी है, 10-15 मिनट और सो जाते हैं, और वो थोड़ा लंबा खिंच गया। हाँ, तो बस ये वाला इशू हुआ। फिर उठते ही मैंने सबसे पहले भाई को कॉल करी, मैंने कहा कि बस आते हैं फटाफट। तब आप उठे थे? हाँ, ये वाला सीन। हाँ। वैसे यार भाई बस निकल ही रहा हूँ 5 मिनट नहीं, फिर मैं निकला भाई, 5 मिनट में निकल गया था। हाँ, मैं फटाफट शावर लिया एक और फटाफट निकल गया, ये वाली चीज़ थी। हाँ, मैं अपने घर भी नहीं गया भाई, मैं 3 दिन से अपने पेरेंट्स से नहीं मिला हूँ, क्योंकि मेरा 2 दिन शूट चल रहा था, इसी ईपी का शूट, जिस ईपी के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले मैं एक गाना 2 दिन में निपटाता था, अब मैंने 3 गाने 2 दिन में निपटाए हैं। और आपकी भाई पिछली वाली भी जो ईपी थी, हर गाना एक गाने से लिंक था, एक स्टोरी आप कहते हो। तो इस बार की स्टोरी बताता हूँ। इस बार की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है कि पिछले वाले उसमें भी ये था कि वो ना मेरी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड स्टोरीज होती हैं ये सारी, क्योंकि मैं गाने मेरे रियल इन्फ्लुएंस पे होते हैं, कि जो चीज़ें मैंने बड़ी यंग एज में भाई दिल विल तोड़वा के बैठे भाई, हो। हंसती रहे तू का क्या सीन हुआ था? यार मेरे साथ ना ये सीन हुआ है कि मेरे ज़्यादा रिलेशंस नहीं रहे हैं, ठीक है, अभी तो उम्र भी कितनी है वैसे। हाँ, बट जो भी इक्का दुक्का रहे हैं, तो वो काफ़ी ना ऐसे रहे हैं कि वो काफ़ी थोड़ा सा मेरे को मैच्योर करने में थोड़ी हेल्प हुई है। कितने साल का था भाई वो मतलब 4-5 साल से मान लो, ऐसे वाला सीन। हाँ, तो ये वाली चीज़ की जब हम अपार्ट हुए थे, तो ये हुआ था कि गलती मेरी थी, ठीक है, जो मेरे को बाय टाइम रियलाइज़ हुई कि गलती मेरी थी। तो जब भी मैं गाने बनाए हैं, आप कभी भी गाना सुनोगे ना मेरा, कोई भी हार्ट ब्रेक हो, चाहे वो हंसती रहे तू हो, चाहे वो रिहाई हो, चाहे वो कामिल हो, उन सब में मैं ब्लेम अगले इंसान को नहीं करता हूँ, मैं खुद को ब्लेम करता हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ, गलती मेरी थी, क्योंकि मैं नादान था, मैं छोटा था, ये वाली चीज़ है। तो हंसती रहे तू में भी कि मैं करता दुआ कि हंसती रहे तू, और रिहाई में कि ले ले तू रिहाई ले ले मेरे तो, कि अपना ख्याल रखी ही रही है, कि मेरे से रिहाई ले लो, कि मेरे को पता है कि मेरा माड़ा दिल है, ठीक है, और आप नहीं संभाल सकते माड़ा दिल, तो आप 2-2 ज़िंदगी क्यों जी रहे हो? क्योंकि मुझे पता है आप मेरे साथ लगाव करते हो, मेरे साथ आपको मेरे से प्यार है, तो आप बस मेरी चिंता में मेरे साथ हो, बट अपना नुकसान मत करो। वो इस थॉट पे था। और कामिल भी ऐसे ही था कि कहानी ना कामिल कर पाया मैं, ये वाली चीज़, मैं कामिल नहीं कर पाया कहानी, कामिल मतलब कंप्लीट, तो कहानी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। भाई आप यहाँ हो और आपके कोलैबोरेशन की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपने सलीम भाई के साथ कोलैब करा, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो, परमीश पाजी के साथ करा, और अब आप द लेजेंड के साथ कोलैब कर रहे हो, हनी पाजी के साथ। कुछ बताओ यार। मतलब ऐसे ही है कि बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ, और बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि अलग ही कृपा है बाबा की ना। भाई मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करता हूँ। मेरा ना 3-4 साल पहले एक गाना आया था, जो मैंने फ़ोन पे रिकॉर्ड करके डाला था, वो आज भी मैंने हटाया नहीं है। वो पापा ने फ़ोन से शूट करा था, फ़ोन पे मैंने उसकी वीडियो एडिट करी थी, फ़ोन पे रिकॉर्ड करा था, फ़ोन पे बीट मिक्स मास्टर ये सारी चीज़ें करी थी। और उस गाने की भाई मेन लाइन थी कि मैं वक्त में जाना चाहूँ आगे जैसे साल 3-4, मेरे लोग खड़े हैं आगे, मैं स्टेज रहा चीर फाड़, मैं दे रहा ऑटोग्राफ, रिकॉर्ड पे फ़ोन है लाख, और अब तारों की आंखों से आंखें मिला के मैं कर सकता बात। तो ये 3-4 साल पहले मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट करी थी कि मैं 3-4 साल वक्त में आगे जाना चाहता हूँ, जब मेरे साथ ये वाली सारी चीज़ें हो रही हैं, और अब हो रही हैं। तो उस गाने का नाम था पैराडिक्शन, पैराडॉक्स प्लस प्रिडिक्शन, तो पैराडिक्शन, तो मैंने वो प्रिडिक्ट करा था। तो मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करता हूँ। तो भाई मेरे ना हर आर्टिस्ट के ड्रीम कोलैब्स होते हैं यार, तो मेरे सिर्फ 5 ड्रीम कोलैब हैं। मेरे को ना इंटरनेशनल वाला कोई ऐसा ड्रीम कोलैब है, कोई ऐसे कि भाई करना ही करना है, कि मेहनत उस लिए करे जाए। मैं मेहनत हमेशा कभी सोचा है कि कभी ऐसे कोलैब करना है, तो 5 लोगों के लिए सोचा था जो मेरे मतलब बहुत करीब हैं, पूरे इंडिया के बहुत करीब हैं।
माफिया मुंडीर, ठीक है, वही हनी पाजी, बादशाह पाजी, अफ्तार पाजी, गोलू पाजी और इक्का पाजी, है ना। ये 5 लोग हैं जो मेरे बिल्कुल हमेशा से आइडल रहेंगे और उनके लिए कभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चेंज हो सकता, चाहे उनका पर्सनल कुछ भी चलता रहे, चाहे लोगों के बीच चलता रहे, चाहे कुछ कंट्रोवर्सी हो, चाहे कुछ बढ़िया चीज़ हो। मेरे लिए वो चीज़ मैं उन अलग नज़रिए से देखता हूँ कि मैंने सीखा है वहाँ से ये वाली चीज़ें सिर्फ सुन सुन के। जैसे एक एकलव्य देख के सीखा था, एकलव्य, तो मैंने सिर्फ सुन सुन के सीखा है। तो अभी सबसे बात होती है उसके लिए सबसे ग्रेटफुल हूँ। कभी कुछ लगता है, कुछ पूछना है तो मैं किसी से भी पूछ लेता हूँ उनमें से, और वो बहुत छोटे भाई की तरह बताते हैं कि ये ऐसे कर, ये कर और चिंता मत कर। सबसे ज्यादा स्वीट और ख्याल कौन रखते हैं? जैसे मान लो आपने टेक्स्ट किया, इंस्टेंटली रिप्लाई आ जाना, एकदम अच्छे से मतलब छोटे भाई की तरह रखना, सबसे ज्यादा प्यारा कौन है आप? नहीं, सब इक्वली करते ये हैं। का नाम नहीं लेगा अभी, देखिए। मेरा कंट्रोवर्सी से मैं दूर अच्छा रहता चल हूँ। तेरे लिए इजी कर देते हैं। जैसे मान ले अभी तेरे साथ कुछ हुआ जिसके बाद तेरे को मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज पूछनी थी, तो किससे पूछेगा? मतलब मैं अब जैसे कुछ बिजनेस का होता है, ठीक है, तो बिजनेस के लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं हनी पाजी, बादशाह बाजी और अफ्तार भैया से पूछूं, ठीक है। मतलब जिनसे भी मेरे को लगता है कि बहुत बिजनेस में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि यार ये वाली चीज़ मेरे को इनसे पूछनी चाहिए, ठीक है। और आर्ट के फॉर्म में कभी कला के लिए लगता है ना कि ये वाली चीज़ है ऐसे करके, तो मैं गोलू भैया को बहुत वो करता हूँ, एडमायर करता हूँ आर्ट के लिए। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है, ठीक है। वो सबसे पहले मैं मिला भी उनसे ही था, इन 5 में से सबसे पहले उनसे मिला था, उनसे काफ़ी कुछ सीखा। इक्का भी ऐसे भी बात होती, मेरी बहुत ज़्यादा बात नहीं होती कि ऐसे कि कोई मतलब ये चीज़ मैं दिल की बातें कर ये चीज़ फील कर पाऊँ कि कौन ज़्यादा टेक केयर कर रहा है, कौन ज़्यादा किसके साथ ज़्यादा बॉन्ड है। सबसे बहुत कम मतलब बहुत रेयर मान लो, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बहुत रेयर बातचीत होती है, बट कभी भी होती है तो वो उन्होंने हमेशा ऐसे ट्रीट करा है कि छोटा भाई है। तो अभी आई थी अनिपा जी की कॉल आई थी, उन्होंने नंबर वगैरह मांगा था, तो मैंने मैनिफेस्ट करा था। तो मेरे को ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि यार अभी बहुत टाइम है, मुझे अभी बहुत मेरे को प्रिपेयर होना है कि इन सब के साथ कोलैब हो पाए और ये वाली चीज़ें। तो मैनिफेस्ट पर करता था, तो वो चीज़ हुई, यूनिवर्स ने सुनी और सबसे पहले फिर हनी पाजी के साथ। वाह यार, ठीक है। और कैसा है ट्रैक, कुछ बता यार, हम तो बहुत एक्साइटेड हो गए सुन के भाई। एक्सपीरियंस भी बताइयो। हाँ, तो उन्होंने वही है, उन्होंने कॉल वॉल करी, उन्होंने बोला कि ऐसे करके कि कुछ मसाला वसाला पड़ा है तेरे पास तो बताइए। और भाई कितनी बड़ी बात है यार। एक तो होता है कि भाई मेरे पास एक प्रोजेक्ट है और मैं तेरे को इसमें फीचर करना, एक होता है कि तेरे पास क्या है भाई, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता। हाँ, नहीं मतलब वही कि उन्होंने वही है कि वो बात हुई कि ऐसे करके मिलते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे पास भी चीज़ें हैं तो हम कुछ करते हैं साथ में। और मैं गया, स्टूडियो गया, हम मिलने के बाद काफ़ी अच्छी वाइब हुई। और एक बार हम ना पहले किसी एक इवेंट पे मिले हुए हैं एक्चुअली, जो उनकी ऐप लॉन्च थी शायद। हाँ, तो उनको वो याद था। तो वही मिलते ही उन्होंने मेरे को थोड़ा एक मोमेंट याद दिलाया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो मैंने कहा हाँ भाजी, कह रहे देख ले मेरे को याद है। तो मैंने कहा मैं काफ़ी भाई ओवरवेल्म्ड फील कर रहा था। मैं बैठा, मैं मिला, सारी चीज़ें हुई, उन्होंने बहुत सारी बीटें सुनाई और ऐसे ऐसे करके अपना ड्राफ्ट जो भी है जैसे रहा थोड़ा सा सुनाया एक दूसरे को ऐसे करके। फिर उनको एक चीज़ पसंद आ गई और जो तेरे मसाले में से थी। हाँ, तो एक चीज़ उन्हें पसंद आ गई। फिर उसके बाद उन्होंने उसका पूरा नैन नक्श चेंज कर दिया उस पूरे गाने का। उन्होंने पूरा सब कुछ मतलब ना फुल मैंने कुछ और करा हुआ था और उन्होंने बिल्कुल ही एकदम ना मस्त चीज़, कुछ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता, वो उस तरह बीट उन्होंने बनाई हुई है उस गाने की, प्रॉपर पूरी उन्होंने बीट बनाई है। और मतलब ऐसे ऐसे करके उन्होंने मेरे को गाइड करा कि ऐसे ऐसे करके हम ये इस ट्रैक को इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। फिर हमने करा। फिर वो मतलब एक मंदिर जाते हैं हरिद्वार में, तो उन्होंने मेरे से पूछा चलेगा? तो मैंने कहा बिल्कुल पाजी चलना है। तो वही था, बाबा का बुलावा था। फिर हम एक दिन मंदिर भी गए थे और शिव जी का मंदिर था? हाँ, तो अभी यहाँ से वहीं जा रहा हूँ मैं सीधा। हाँ, तो एक बार मतलब ऐसा है कि एक बार कुछ भी अच्छा करने से पहले एक बार मत्था टेक लेना सही है। तो वो पहली बार गया था मैं, तो मेरे को बहुत अंदर से सेटिस्फैक्शन हुई, अंदर से एक अच्छा लगा। तो फिर आज मतलब अभी आज दोबारा जाऊँगा, सारे भाई लोग आएंगे, अभी तो जाएंगे। हाँ, तो लेके गए। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को दुबई बुलाया। मतलब वो गाना थोड़ा सा रह रहा था, थोड़ा अटक रहा था, मेरे को एक्चुअली नहीं समझ आ रहा था कि किस तरीके से क्या वो। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, तू चिल कर, तू नर्वस क्यों हो रहा है,
मैं थोड़ा सा हो गया था नर्वस भाई, अब ऐसे कोई चीज़ होएगी तो नर्वस क्यों हो रहा है, तू आराम से चिल कर। फिर उन्होंने वही है, जब उन्होंने दुबई बुलाया तो भाई मेरा ना माइंड शिफ्ट हुआ यार, मेरे को इतनी मोटिवेशन मिली ना, मतलब ही इज़ सो जनरस और ही वॉज सो जनरस टू मी, वॉज सो हम्बल एंड काइंड। उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट करा, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, उन्होंने वैसे ट्रीट करा। और मतलब उनका ऑरा अलग है, वो मतलब एक मतलब वही है कि ऐसा लगता है ना, जब खुद को ऐसा लगता है यार हम सही आइडल है हमारा, हम सही जने को आइडलाइज कर रहे हैं, हम सही पाथ पे हैं, वो वाली एक फीलिंग आई अंदर से। उन्होंने चीज़ें समझाई, सारी चीज़ें बात करी, फिर उसके बाद ट्रैक हमने कंप्लीट करा और बहुत कुछ हुआ। फिर पर ना उस एक ट्रिप से मेरा इतना माइंड शिफ्ट हुआ, मैं इतना मोटिवेटेड हुआ, मैंने वापस आके सब कुछ मैं वापस लाइन पे बैक ऑन ट्रैक आया और अब बहुत सारी चीज़ें अच्छी आगे प्लान कर रहा हूँ और हो रही हैं। वेरी ग्रेटफुल और मतलब बस शुक्राना है बाबा का। वाह यार, बढ़िया है भाई, ऐसे ही फोड़ते रहो, ऐसे ही काम करते रहो भाई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।